अगली सुबह बानी की आंख खुली तो उसने खुद को रेयांश की बाहों में पाया। वो उसके चेहरे को कुछ पल देखती रही, फिर रेयांश का हाथ अपनी कमर से हटाने लगी। तभी रेयांश ने बानी को अपनी तरफ खींच लिया और बानी रेयांश के सीने से जा लगी। फिर वो एक झटके में बानी के ऊपर आ गया। बानी हैरानी से रेयांश को देख रही थी। फिर रेयांश बानी के गाल पर किस करते हुए बोला, कहाँ जा रही तुम? बानी डरते हुए बोली, वो मैं वॉशरूम। बानी इससे आगे कुछ बोलती उससे पहले रेयांश ने उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए। बानी रेयांश से छूटने की कोशिश कर रही थी पर उसकी सारी कोशिशें बेकार थी। करीब 15 मिनट्स बाद रेयांश ने बानी को छोड़ा। बानी के होठ लाल हो गए थे, वो लंबी लंबी सांसें ले रही थी। फिर रेयांश बोला, मेरी इजाजत के बिना तुम मेरे बेड से भी नहीं उठ सकती, समझ गई? उसकी बात सुनकर बानी ने हाँ में सर हिला दिया। फिर रेयांश बानी के ऊपर से उठ गया और बानी को गोद में उठाकर वॉशरूम में चला गया। उसने बानी को बाथटब में लिटा दिया और खुद उसके बगल में लेट गया। बानी को नहीं पता था कि रेयांश उसे वॉशरूम में भी नहीं छोड़ेगा। करीब 1.5 घंटे बाद रेयांश बानी को गोद में उठाकर वॉशरूम से बाहर आया। उसने बानी को बेड पर बिठाया और खुद कपड़े पहनने के लिए क्लोजेट रूम की तरफ चला गया। थोड़ी देर बाद रेयांश बानी के लिए कपड़े लेकर वापस आया। फिर उसने बानी से कोल्ड वॉइस में कहा, अभी मेरे सामने कपड़े पहनो। उद्धरण चिन्ह। रेयांश की बात सुनकर बानी की आंखें नम हो गई पर वो कुछ कर नहीं सकती थी। बानी ने खड़े होकर अपना बाथरोब उतार दिया, फिर एक एक करके सारे कपड़े पहन लिए। उसने एक रेड कलर की पतली सी स्ट्रिप वाली टॉप और उसके साथ ब्लैक मिनी स्कर्ट पहनी थी। रेयांश बानी के पास आकर उसे ऊपर से नीचे तक घूरता रहा, फिर उसका हाथ पकड़कर नीचे ले गया। बानी अपना सर नीचे किए हुए चुपचाप रेयांश के पीछे चले जा रही थी। रेयांश डाइनिंग एरिया में आकर अपनी चेयर पर बैठ गया, फिर उसने बानी को अपनी गोद में बैठा लिया। वहाँ बहुत सारे नौकर भी थे, जिनकी वजह से बानी बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। इसलिए वो धीरे से बोली, सर प्लीज मुझे छोड़िए। उद्धरण चिन्ह। रेयांश बानी की कमर पर अपनी पकड़ कसते हुए बोला, बेबी मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ने वाला, एंड डोंट वरी, मेरे सिवा तुम्हें देखने की हिम्मत किसी में भी नहीं है। इतना बोलकर रेयांश ने सारे नौकरों को एक नज़र देखा। उन्हें डराने के लिए उसकी एक नज़र ही काफ़ी थी। सारे नौकर जल्दी से अपना सर नीचे करके खड़े हो गए। फिर रेयांश तेज आवाज में बोला, सब अपना काम करो। ये सुनकर सभी नौकर अपने अपने काम में लग गए। उसके बाद रेयांश बानी को अपने हाथ से खाना खिलाने लगा, साथ ही बानी को भी रेयांश को अपने हाथ से खाना खिलाना पड़ रहा था। खाना खाने के बाद रेयांश बानी को वापस रूम में ले आया और उसके होठों को सहलाते हुए बोला, बेबी मैं जा रहा हूँ, तुम आज आराम करो। बानी डरते हुए बोली, मुझे कॉलेज जाना है। बानी की बात सुनकर रेयांश उसको घूरते हुए बोला, कहीं नहीं जाओगी तुम, ना ही अपने घर ना ही कॉलेज। तुम्हें पढ़ना है तो तुम ऑनलाइन पढ़ोगी, पर इस घर से बाहर जाने की परमिशन नहीं है तुम्हें। बानी रोते हुए बोली, आप क्यों कर रहे हैं ऐसा? मुझे मेरे घर जाने दीजिए प्लीज, मैंने क्या बिगाड़ा है आपका? रेयांश बानी को अपने करीब खींचकर उसके होंठ पर उंगली रखकर बोला, शुश रोने की इजाजत नहीं दी मैंने तुम्हें, रोना बंद करो। उसकी बात सुनकर बानी ने रोना बंद कर दिया, पर वो अभी भी सिसकियां ले रही थी। फिर रेयांश बानी की आंखों में देखते हुए बोला, तुम्हें पूरी जिंदगी मेरे पास रहना पड़ेगा। ये बात अपने छोटे से दिमाग में बैठा लो। जिस पल तुम मेरे करीब आई थी उसी पल तुम मेरी हो गई थी, समझ गई? उद्धरण चिन्ह। इतना बोलकर रेयांश गुस्से में वहां से चला गया। उसके जाने के बाद बानी एक बार फिर से रोने लगी और रोते हुए नीचे फर्श पर बैठ गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। थोड़ी देर बाद बानी का फोन बजा और बानी जल्दी से अपने आंसू पोंछकर अपना फोन ढूंढने लगी। उसको फोन बेड के साइड टेबल पर रखा मिला। बानी खुद से बोली, मेरी आज़ादी छीन ली उस रात ने। मैं क्यों गई थी उस बार में? अगर नहीं गई होती तो मुझे इस इंसान को कभी देखना ही नहीं पड़ता। उधर ओबरॉय इंडस्ट्रीज में रेयांश अपनी चेयर पर बैठा था और उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई थीं। दरअसल रेयांश ने बानी का फोन टैप करवाया था, जिससे बानी किससे और क्या बात करती है वो सब सुन सके, और बानी का किसी को लव यू बोलना रेयांश को पागल कर रहा था। रेयांश लैपटॉप की स्क्रीन को घूरते हुए बोला, इसकी सजा मिलेगी बेबी, तैयार रहना सजा के लिए। इतना बोलकर रेयांश ने वो फुटेज बंद कर दी और अपने आप को शांत किया। आखिर कौन सी सजा देगा रेयांश?